नीरज सर स्टार्ट करें। अभिषेक जी नमस्कार। नमस्कार सर। अरे कैसे हैं? बढ़िया। कंफ्यूजन होता रहता है कई बार, जैसे आपका कई बार आप रहते हैं, कई बार मैडम रहती हैं। नहीं सर। तो कंफ्यूजन रहता है। मनोज जी आगे आपके सारे गेस्ट। हाँ सुनीता मैम आई है और सुनीता जी यहाँ दोनों सुनीता मैम आ गई हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ममता जी अभी वो बोल रही थी कि मैं तो कुछ लोगों को फोन कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, बुला लें उनको भी, 1 आध मिनट लगेगा, बुला लें फटाफट। सुनीता मैम सर स्पीकर ऑन किए हैं। हाँ सुनीता मैम नमस्ते। आ रही आवाज, आ रही है क्या मेरी आपको? वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, आ ही नहीं रहा है उनका वॉइस। क्या स्टाफे रख रहा हूँ। नीरज सर रेडियो। शुरू के जो नहीं आए सर आते रहेंगे। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं राजेश या डायमंड मास्टर आप सबका स्वागत करता हूं आज के प्लेटफॉर्म में। और आज का ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना, ठीक है, अगर मैं बताऊं अपने इंडस्ट्री के बारे में ना, इसमें अगर कोई भी चीज आप कहते हैं ना डुप्लीकेशन में नहीं ला पाए ना, तो वो फिर इस इंडस्ट्री का पार्ट हो ही नहीं सकता। इस इंडस्ट्री में रिजल्ट लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डुप्लीकेशन है। अब मैं इस कन्वर्सेशन को ना 2 वे रखूंगा। आज मैं आप लोगों से बारी बारी जानना चाहता हूं कि डुप्लीकेशन लाने के लिए क्या करना चाहिए, रेदर देन मैं कुछ बताऊं, पीपीटी बताऊं। आज मैं आप लोगों से ना एक एक से फीडबैक लूंगा और उसको मैं नोट डाउन करूंगा। मैंने डायरी पेन लिया हुआ है, आप बताओ डुप्लीकेशन कैसे कैसे किया जाए। कोई भी एक स्टार्ट करें, मैं बल्कि बोलूंगा मनोज जी आप ही स्टार्ट कीजिए, या कोई भी जो भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। डुप्लीकेशन तो सबसे पहले हमारा जो कंपनी का जो सिस्टम है ना, एक सेकंड म्यूट कर देता हूँ, म्यूट ऑल कर देता हूँ, एक सेकंड। हाँ प्लीज बोले। हाँ मनोज जी अनम्यूट करें। जी सर। सबसे पहले तो सर कंपनी का जो सिस्टम है, कंपनी ने सिस्टम प्रोवाइड जो किया है बहुत सोच समझ करके और प्रूवन है, मतलब ये प्रूफ हो चुका है, यहाँ से बहुत कुछ किया जा सकता है। तो जो हमारा सिस्टम है, तो जो हम लोग अडॉप्ट करें धीरे धीरे, तो वो उसका डुप्लीकेट अगर हमारे ग्रुप में होता है ना, तो तेजी से बिजनेस ग्रो होगा। और उसके साथ साथ जो भी हमारे लीडर्स जो बहुत सारे कठिनाइयों को फेस करते हुए मतलब अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं और एक एज ए लीडर एक बड़े टीम को लीड कर रहे हैं, तो उनको जो हमें गाइड करते हैं ना, तो उनको भी फॉलो करना है और हमें अपने ग्रुप में भी उस सिस्टम को मतलब वो करना है, डेवलप करना है। ठीक है, ये हमारा मानना है कि दो तरह का सिस्टम जो हमारा कंपनी प्रोवाइड कर रही है और हमारे जो लीडर दे रहे हैं, उस दोनों को डुप्लीकेट करना है अपने ग्रुप में से। अच्छा, पहला आपका कहना है जो सिस्टम कंपनी दे रही है उसको अडॉप्ट करें। जैसे कंपनी का अगर सिस्टम की अडॉप्ट करने की बात करें, तो कंपनी का जैसे वन डे सेमिनार होता है, यही कहना है ना आपका? हाँ बिल्कुल जी सर। वन डे सेमिनार होता है, एजुकेशन मतलब जो हमारा हर वीकली सेमिनार होता है। जी। अच्छा एक चीज बताए मनोज जी, कोई भी अगर दूर बैठा हो, मान लो कोई, मतलब हम एक एग्जांपल लेते हैं, कानपुर बैठा हो या लखनऊ या बैठा हो, वो कैसे इसको अडॉप्ट करे?
सर हमारा जैसे ना ये थर्सडे को जैसे मान लीजिए वनडे सेमिनार होता है और तो उसको हम जूम के थ्रू भी लाइव करते हैं क्योंकि सबको पॉसिबल नहीं है थर्सडे को आना। ठीक है। तो अगर कोई बहाना करके अगर हम उसको भी मतलब हमें करना है, करने के लिए करना है, लेकिन कोई ना कोई बहाना से छोटे छोटे कारणों के कारण उस जूम को भी अगर हमें मतलब जूम के थ्रू हम ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं तो फिर वो सिस्टम मतलब सिस्टम में रहना नहीं कहेंगे। सिस्टम में रहना नहीं रहना एक मजबूरी होती है, जो मजबूरी होती है वो अलग होता है, सिस्टम में नहीं रहना दूसरा चीज होता है। तो मजबूरी तो दूसरी चीज है और सिस्टम में नहीं रहना कि जूम पर भी हम नहीं आएंगे तो फिर वो सर मतलब एटॉमिक करना ही नहीं होता है वो, ये मेरा मानना है। हम बस वो टाइम पास कर रहे हैं वहाँ। ठीक है, बिल्कुल मैंने नोट डाउन कर लिया आपका कहना है कि एक तो सिस्टम अडॉप्ट करें, अगर मान लो फिजिकली नहीं जा सकते तो जूम, दूर अगर रहते तो जूम मीटिंग से अडॉप्ट करें। अच्छा, उसके बाद और कुछ? और देखिए हमें सर इतना तो नॉलेज दिया जाता है कि छोटे छोटे अपना कहीं पर 2 4 5 लोगों का ग्रुप बनाकर ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने आप को क्योंकि नॉलेज बढ़ाएंगे मीटिंग के थ्रू, खुद अगर नॉलेज बढ़ाएंगे तो अपने छोटे छोटे टीम ही बना सकते हैं और उस टीम को धीरे धीरे नॉलेज देकर के एक बड़ा टीम बना सकता है, डुप्लीकेट करके एक बड़ा टीम बनाया जा सकता है। तो हम तो खुद कहीं जहाँ पर चाहें तो साल 1.5 साल के अंदर में एक बड़ी टीम खड़ा करके वहाँ खुद अपना मीटिंग अरेंज कर सकते हैं फिजिकली। अच्छा, आपको एक चीज लगता है क्या कि कुछ प्रोडक्ट भी सेल करने की आदत डालनी चाहिए टीम को या 100%? जी 100% ये तो पार्ट है, बिजनेस का पार्ट है सर। अगर प्रोडक्ट हम सेल करना नहीं सीख रहे हैं तो फिर वो कंपनी का तो है ना यूज एंड शेयर है। अगर यूज एंड शेयर नहीं कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं या शेयर नहीं करे, यूज और शेयर नहीं कर रहे तो फिर कंपनी का सिस्टम एडॉप्ट किया ही नहीं है। बहुत बढ़िया। ठीक है, मैंने ना नोट डाउन किया मनोज जी आपके हिसाब से। अब मैं ना दूसरा बुला, हाँ प्लीज। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार। अच्छा, तो मनोज जी ने सारा ही कंप्लीट कर दिया। उन्होंने एंड में जाके कंप्लीट किया। मैं कहने वाला था जब तक प्रोडक्ट आप यूज ही नहीं करोगे तो आपको क्या पता है कि हमारे पास है क्या है। प्लान और ये बातें तो बात की है, तो मनोज जी ने एंड में आके सारा कंप्लीट कर ही दिया वो पार्ट भी कि सर्वप्रथम तो प्रोडक्ट जो नए लोग हैं प्रोडक्ट यूज करेंगे, जब उसका बेनिफिट लेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। अब जैसे हमारे शिवचरण जी हैं, उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया अपनी बेटी के ऊपर। वो बहुत परेशान थे, लाखों रुपए का बिल, उनको बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि ये कराइए वो कराइए, सीटी स्कैन कराइए। तो उन्होंने वो प्रोडक्ट यूज किया, जय सर ने उनको और आपने गाइड किया और बादवा जी से मिलवा के और उन्होंने वो किया और वो इतने बड़ा चैलेंज जो उनके बच्चे के साथ था वो हल हुआ। तो अब उनका कॉन्फिडेंस वो निकल के आता है सामने से कि क्या है। तो ठीक उसी तरह हमें टूथपेस्ट, ब्रश, छोटे छोटे प्रोडक्ट यूज करके पहले अपना कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा। जो नए लोग हैं उनके लिए उनको बनाना पड़ेगा, तब वो दूसरे से खुल के बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसे शेयर करना। उसके बाद मनोज जी ने सारा कवर कर दिया कि 1 डे सेमिनार ज्वाइन करो, आ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो जूम पे करो या अपनी छोटी छोटी मीटिंग करो, किसी भी लीडर को फॉलो करो या सिस्टम को फॉलो करो। तो यही सारी चीजें ऐसा सब मिला के ही बात बनेगी। जिस तरह एक हम स्वाद सब्जी बनानी है, उसमें मिर्ची ज्यादा डाल दो, नमक कम डाल दो, या कोई तड़का है प्याज का लगा दो या टमाटर का, सारी चीजों का होना, सब चीज का होना बराबर मात्रा में, तभी एक सही सफलता मिलेगी। तो यही मेरा कहना था। बहुत बढ़िया मनोज जी ने जवाब दिया। थैंक यू मनोज जी, और थैंक यू जहाँ सर मुझे मौका देने के लिए। मैंने उसमें थोड़ा सा कंप्लीट करने का प्रयास किया। इसमें मैंने जैसे आपका नोट डाउन किया सर, आपका कहना है कि सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करवाएं, फिर सिस्टम फॉलो करवाएं, फिर सेमिनार अटेंड करवाएं। बहुत बढ़िया। चलो अब बिल्कुल अब मैं ओम सर से बोल रहा हूँ। ओम सर प्लीज अनम्यूट करें, जरा आप भी अपडेट करें। सर हम एक जगह से बैठे हैं सर, वो वीडियो ऑफ है। अच्छा कोई बात नहीं, चलेगा। डुप्लीकेशन सर एक्चुअली हम लोग जिस इंडस्ट्री में है ना, उसका तो बिल्कुल बैकबोन है। ठीक है, अगर वो ना हो तो वो बड़ा मुश्किल है कि कोई भी गोल को अचीव कर पाएगा। ठीक है, और उसके लिए क्या है कि सिस्टम को बहुत सिंपल, कंपनी का चलिए ठीक है, कंपनी का एक सिस्टम है, तो एज अ सीनियर, एज अ लीडर जो है उस चीजों को समझकर अपने नीचे बहुत सिंपल तरीके से उसको समझाएं, ताकि टीम को लगे कि अरे ये तो बिल्कुल हलवा है, एकदम एज सिंपल एज ABC, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। मतलब उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में है उसमें लोग जितनी तेजी से आते हैं उससे ज्यादा तेजी से निकल जाते हैं।
अभी कंपनी का भी शायद आप ही बता रहे थे या पता नहीं कौन बता रहे थे कि ऑफिस में चर्चा हो रही थी कि भाई 50,000 लोग जुड़े तो 60,000 आईडी खत्म भी हो गई। तो ये थोड़ा सा एक चैलेंज हमारी इंडस्ट्री में है। तो इसमें सबसे जरूरी जो है वो है कि भाई हम चीजों को प्रॉपर डुप्लीकेट करें। एटलीस्ट हर दिन 5 नए लोगों को बात करना सिखाएं अपने टीम में। प्रोडक्ट को और प्लान को शेयर करना सिखाएं कि भाई आप जब आ गए हैं, चीजों को समझ गए हैं, तो कम से कम 5 लोग से जरूर बात करें, 2-3 लोगों को जरूर प्लान दिखाएं और उनको कोशिश करें कि फिर एक अपने ग्रुप में ऐड कर दें। जैसे मीटिंग हमारा ऑलमोस्ट हर दिन होता है, उनको मीटिंग में ले आए। तो उससे इजी क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को हम सिंपली तरीके से अगर रिपीट करवाएंगे तो ऑटोमेटिक वो डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, आई मीन सिंपल तरीके से उसको रिपीट करवाए, दैट क्रिएट्स डुप्लीकेशन। उसके बाद क्या है, एक और अच्छी चीज जो है वो कॉपी पेस्ट का एक अप्रोच होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब सीनियर ने जो सीखा डिट्टो उसी को फिर वो कॉपी करके नीचे अपने डाउनलाइन में पेस्ट कर दे। उसमें कहीं से ये नहीं कि भाई हम आम सीखे हैं और तुमको लीची पे ट्राई करना है, ऐसा कुछ नहीं। भाई हमने जो एक पाथ बना दिया, हमने जो एक 4 लेन का रोड तैयार कर दिया है, तुमको गाड़ी उसी पे दौड़ानी है। तुम अपना रोड बनाने के चक्कर में रहोगे तो फिर वो एक लंबा मतलब टाइम टेकिंग होगा और दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। वो फिर मालूम चलेगा कि 25 साल लग जाएंगे और कुछ इसमें होने वाला है नहीं। तो वो बड़ा जरूरी है। प्लस क्या है कि ऑनलाइन भी थोड़ा बहुत लोगों को सिखाना बहुत जरूरी है। फील्ड तो चलिए ओके, हम डुप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म भी बहुत जरूरी है। उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ब्रॉडकास्ट मैसेज बनाना, उनको इनविटेशन करना, उनको फॉलो अप करना, ये सारी चीजें सिखानी बहुत जरूरी है। और मेरे हिसाब से बाकी कंपनी का इतना ज्यादा चीज है, कंपनी अपने तरफ से इतना ज्यादा करती है कि अगर उसको 1-to-1 लोग देखें, समझें, तो वो बहुत इजी हो जाएगा। और जूम जो है, जो हम लोग ये प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, ये सबसे आसान तरीका है। अपने लोगों को लाकर आप यहाँ बिठा दें। आज जैसे हमारी आईडी लगी, नए लोग आ गए और आ गए तो यहाँ आने के बाद क्या है कि उनको कुछ एक नया दिखता है कि अरे भाई यहाँ तो पैन इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं, कई बार इंडिया के बाहर के भी लोग जुड़ जाते हैं। तो वो फिर धीरे धीरे उनके भी एक रूटीन में आ जाता है। और डुप्लीकेशन का मतलब है जैसे हम सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं और अपने काम पे चले गए, ऑफिस वाले ऑफिस निकल गए, तो वो यहाँ पे वही काम करें। एटलीस्ट मीटिंग करें, डेली प्रोस्पेक्टिंग करें, शाम में किसी के घर में जाएं, उनसे हाय हेलो दुआ सलाम करें, वीडियो देखें। मतलब चीजें तो इतनी है इसमें, जब तक मैं नहीं जानता था, नहीं समझता था, लगता था कि ये क्या नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग दिन भर करते रहते, इतना हाय तबाह मचाए हैं। लेकिन जब इसमें धीरे धीरे समझ में आने लगा तो लगा कि अरे यार ये तो 24 घंटा भी इसमें कम पड़ जाएगा, करने के लिए इतना सारा काम है कि आप वीडियो देखें, कॉल करें, फॉलो अप करें, उसी में मालूम चलता है कि दिन निकल गया पूरा। तो यही सब सारी चीजें हैं सर। बाकी और बहुत सारी चीजें हैं, बात में तो ऐसे 1-2 घंटा निकल जाएगा, बट ये कुछ चीजें हमें लग रहा है कि सही है, एक सिंपल तरीके से लोगों को मैं ना आप लोगों से सारे से फीडबैक लेने के बाद ना मैं फाइनली बताऊंगा कि क्या करना है। पहले मैं आप सबसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि ताकि आप मैं भी देखूं कि कहाँ तक मतलब चीजों को आप लोग कवर अप कर रहे हैं। फिर कुछ पॉइंट मैं दूंगा। बिल्कुल ना, ये आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला कि डुप्लीकेट वही चीज हो सकता है जो एकदम सिंपल हो, एकदम सिंपल, उसको मतलब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, वो डुप्लीकेट हो जाता है। बिल्कुल। अर्चना मैम, मैं चाहूंगा आप भी अनम्यूट करें। यस सर। अरे गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गाँव से घूम के आ गए आप, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सर, कल ही आई हूँ सर, कल आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं शिवचरण जी से बोलूंगा कि गुरप्रीत मैम भी आ गई हैं कि नहीं, उनको भी एक बार कनेक्ट कराएं, क्योंकि बहुत आपका वो देख के बहुत इम्प्रेस हो रही थी वो भी। हाँ तो मैम आप बताएं कैसे डुप्लीकेट किया जाए। बताएं मैम। हेलो सर, आप हमसे पूछ रहे हैं क्या? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ। क्या आज मैं पहले आप लोगों से पूछ रहा हूँ, फिर बताऊंगा। हाँ। आज मैंने ना सोच रखा कि एक एक से ना पहले पूछूंगा,
कि आपके हिसाब से कैसे डुप्लीकेट किया जाए? सर मैं ये डुप्लीकेट का मतलब ही नहीं समझ पा रही हूँ। बहुत अच्छा, मैं बताता हूँ। जैसे कोई इस बिजनेस को स्टार्ट करने में ना, इस बिजनेस का पूरा मैजिक डुप्लीकेशन है। डुप्लीकेशन मतलब क्या है? पहले आप जैसे सनस्क्रीन यूज करें, फेस वॉश यूज करें, पेस्ट यूज। डुप्लीकेशन का सबसे पहला काम है प्रोडक्ट यूज करना, और वो प्रोडक्ट बेचने की भी कोशिश ना करें, पहले यूज करें। क्यों यूज करें? कि अगर आपने यूज नहीं किया तो आपको पता नहीं चलेगा हमारा सनस्क्रीन अलग है कैसे, हमारा फेस वॉश कैसे अलग है और फेस वॉश के कंपैरिजन, हमारा जो पेस्ट है, ब्रश है, वो किस कंपैरिजन कब अलग है। एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहला डुप्लीकेशन होना चाहिए प्रोडक्ट यूज का। मतलब आप धीरे धीरे एटमी के सारे प्रोडक्ट को यूज करें, यूज करने के बाद शेयर करें, अपने आप लोग कनेक्ट कर जाएंगे। तो ये समझ में आ गया? मैं हाँ। आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया है, कोई ऐसा लगा हो कि अभी जैसे ट्रेवल करके आप गए थे या कहीं भी आपने किसी को प्रोडक्ट दिया हो और उसने यूज करके बताया हो कि यार बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ऐसा कोई फीडबैक? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अपने पास में ही रखा था प्रोडक्ट, फिर घर में फैमिली में जो भी गर्ल्स वगैरह थी या जो भी थे बॉयज थे, सबको मैंने दिया सर। क्या रहा फीडबैक उनका? हाँ सर, बेस्ट है, रिजल्ट बेस्ट है, सबको पसंद आया है। कुछ लोगों ने डिमांड भी रखा है, आगे देखती हूँ मैं। ये हुई बात। देखो मैं आपको ना यही पॉइंट बता रहा था। अब ये देखो, आप गए कहीं होम घर, किसी के घर गए या कहीं गए, किसी शादी ब्याह में गए और आपने अपना वैनिटी खोला और बोला ये लो बीबी क्रीम यूज कर लो, ये लो हेल्दी ग्लो बेस यूज कर लो, सनस्क्रीन यूज कर लो। और इस यूज में ना, जब वो एक बार यूज की, बोली बड़ा अच्छा क्रीम है, ये कहाँ मिलेगा? हो गया आपका बिजनेस स्टार्ट। यही हो गया डुप्लीकेशन। इसका ना, इसी का मैं आज ना पूरा वाइंड अप करूं, मतलब पूरा कंक्लूजन दूंगा कि किस पार्ट को करना है। बिल्कुल, थैंक यू मैम। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में आसी मैम है। आसी मैम अनम्यूट करें, आसी राणा मैम। दीपाली मैम अनम्यूट करें आप भी। सर अभी आई हूँ मैं ना, एक्चुअली मेरा वो कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। अच्छा, कोई बात नहीं, हाँ बताएं क्या टॉपिक चल रहा था मुझे पता नहीं है, मैं जस्ट अभी आई हूँ। मेरा कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ कि आपके हिसाब से डुप्लीकेशन कैसे किया जाए अपने बिजनेस में। जी, डुप्लीकेशन कैसे किया जाए अपने बिजनेस में, डुप्लीकेशन कैसे किया जाए? डुप्लीकेशन जो ऑफलाइन करती है, जाके मिलती है, प्रोडक्ट का यूज करना, शेयर करना। जैसे मैं कल का ही बताती हूँ। मुझे किसी अननोन पर्सन ने ऑर्डर दिया, मैं उसके पास खुद देने गई और उसको प्रोडक्ट के बारे में बताया और वहीं बैठ के उसकी आईडी भी बना दी और उनको बताया कि आप हेड ऑफिस आओ, मेरे साथ चलो, वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा और फिर वहाँ की पिक्चर्स अपने पार्लर में लगाओ। और अब आप बताओ। ठीक है, वो मैं फाइनली बताऊंगा। अभी आगे बढ़ते हैं और मैं लेता हूं किसी को। वीरेंद्र जी प्लीज अनम्यूट करें। वीरेंद्र सिंह जी अनम्यूट करें। दीपाली मैम आप भी कोशिश करें अनम्यूट करने का। और कोई फीडबैक देना चाहे? प्रेम जी अगर आप हैं तो अनम्यूट करें। सर मैं अपना बता रहा हूँ आज का केस। हाँ बलदेव जी बताएं प्लीज। आज रिसेंटली केस है, एक मैंने हफ्ता पहले एक को, वो बच्चा 20 साल का है, बोल नहीं पाता। उसके पापा ने कहा कि जब वो पैदा हुआ था 9 घंटे तक रोया नहीं। 9 घंटे तक रोया नहीं, तो उसको मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, और डॉक्टर ने कहा कि गूंगा रहेगा, बोल नहीं पाएगा, सो नहीं पाएगा। आज उसके पापा को मैंने हफ्ता पहले दी थी हेमोहिम, ओमेगा 3 और मिल्क ठीक है, 8 सप्लीमेंट दिए थे। टोटल 4500 रुपए का बिल बनाया था, टुकड़ों में दिए थे। मैं कहा पहले यूज करो फिर दोबारा बात करो। आज की रिपोर्ट है कि वो अब रात भर सोता है, उसके हाथ पैर ठीक होने लगे। वेरी गुड। 12 दिन का रिजल्ट है, 12 दिन में। और अब बहुत ज्यादा बुदबुदाने लगा है, गूंगा था बुदबुदाने लगा है। अरे वाह, ये तो उसके पापा का ना एक वीडियो बनाया, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा।
हाँ, अभी मैं उनको कल फिर दूंगा दवाई सप्लीमेंट, और उसके बाद देखता हूँ और 2-3 केस। आपके हिसाब से बलदेव जी आपने बहुत अच्छा काम किया। आप बताएं बलदेव जी कि मतलब आप डुप्लीकेशन कैसे कर पा रहे हैं? डुप्लीकेशन है कि जिससे भी मैं फीडबैक लेता हूँ, दोबारा सब कुछ करता हूँ, और जिसको भी मैं सप्लीमेंट देता हूँ उससे फीडबैक लेता हूँ, उसके द्वारा 2 आदमी और जुड़ते हैं, जो भी जुड़ते हैं उनको भी सप्लीमेंट देता हूँ, वही सही रहता है। वेरी गुड। मतलब आप क्या करते हो, पहले प्रोडक्ट यूज जो आपने किया है या करवाया है उसी का एक्सपीरियंस? पहले पे तो मैंने सारा यूज किया ना प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ। तब फायदा क्या है, नुकसान क्या, सब पता चल जाता है, फिर मैं आगे देता हूँ उसी हिसाब से, सिम्टम के हिसाब से सप्लीमेंट देता हूँ, और उसके जो रिजल्ट आता है फर्क पड़ रहा है उसको आगे रेगुलर कर देता हूँ 6 महीने के लिए, मान जाते लोग। वेरी गुड। जोड़ता नहीं हूँ, जोड़ूंगा उसको 15 दिन बाद। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब आप प्रोडक्ट यूज करा रहे हैं, प्रोडक्ट का बताते हैं बेनिफिट और लोगों से कनेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई अगर ऐड ऑन करना चाहें तो प्लीज, फिर मैं कुछ पार्ट और कनेक्ट करूंगा। फैजा मैम अनम्यूट करो। अच्छा, हमारे साथ दुष्यंत सिंह जी भी हैं। दुष्यंत जी आप भी अनम्यूट करें, कुछ आप अगर ऐड ऑन करना चाहते हैं तो प्लीज बताएं, फिर मैं फाइनल ऐड करूंगा। दुष्यंत जी अनम्यूट करें। म्यूट नहीं हो रहा है। और ममता मैम प्लीज, ममता मैम मैं चाहूंगा आप अनम्यूट करके एक चीज बताएं, ऑफिस जाने से क्या एक्सपीरियंस है आपका? सर नमस्कार। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, हाँ मैम बोले। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। ये बताएं ऑफिस जाने से कैसा फायदा लगा, क्या रहा एक्सपीरियंस? सर पहले तो मेरे को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिला, फिर बिजनेस के बारे में थोड़ा थोड़ा बिजनेस के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ आया। अब तो थोड़ा आ चुका है, ऐसा नहीं प्रॉपर आया है अभी। और मैं प्रोडक्ट के बारे में क्लाइंटों के जाती हूँ तो यूज कराती हूँ, मेरे पास किट हमेशा साथ रहती है। वेरी गुड। क्लाइंट भी बोलते हैं कि ये किस चीज की किट लेके घूम रहे हो? ये मेरा एडमी का है। ये बहुत अच्छा है, आप यूज करोगे तो आप एक बार यूज करोगे, आप बार बार ये बोलोगे मुझे यही कराना है। फिर मैं उनको कुछ नहीं, एक फेस वॉश निकाल के मैंने कहा आप यूज करके आओ। फेस वॉश दो क्या, उसके फेस वॉश करा, मैंने कहा मैम मैं इनका सनस्क्रीन लगा देती हूँ आपके फेस पे। बोले कि ठीक है लगा दो। सनस्क्रीन लगाया वैसा ही, बोले कि मुझे भी चाहिए ये, वैसे ही फिर मैं उनको देके आती हूँ। सनस्क्रीन और फेस वॉश दोनों मतलब ले लेते हैं। प्रोडक्ट पहले यूज किया, प्रोडक्ट यूज कराया। जी मैम, जी सर। फिर मैं उनसे बोलती हूँ इसका फेशियल भी एक बार ट्राई करके देखो। मैं उनसे ये नहीं बोलती कि अभी करा लो, मैंने कहा एक बार मैम ये हर्बल प्रोडक्ट है हमारा, कोई केमिकल नहीं है, और आप एक बार यूज करके देखना। यूज करके कब देखना है, अभी कर दो। अरे वाह। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है अब करा लो। मेरी तो सर किट खत्म होने जा रही है, बस 2-4 फेशियल और बचा है उसमें। अब अच्छा एक इवनिंग केयर और सर मैं ना 50+ कर लिया है फेशियल। अच्छा, अरे वाह। अच्छा एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप एक फेशियल का क्या चार्ज करते हो? मैं सर 1500 भी ले लेती हूँ, 2000 भी, 2500 में सारा। अच्छा, अलग अलग एडजस्ट करते हो। मतलब 2000 को अगर एवरेज करें तो 50 फेशियल में तो आपने लगभग 1 लाख रुपए अर्न कर लिया। जी, मैं 1500 में भी कर देती हूँ, मैं क्लाइंट को छोड़ती नहीं हूँ। डेमो के तौर पर मैं 1000 रुपए में करके आ जाती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी मैंने कहा मैम मैं एक बार डेमो के तौर पर मैं 1000 में करूंगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको 2500 में दूंगी। क्या ठीक है, डन, तो करा लेते हैं। ये भी स्ट्रेटजी ना आपका बहुत अच्छा है। पता है आपने इस स्ट्रेटजी से क्या किया, अर्जेंसी क्रिएट कर दिया। बहुत बढ़िया जी। और उनको ना साथ में एक चीज और रिपीट भी कराया। बहुत बढ़िया। और साथ में ना उनको एक चीज और बोला करो कि मैम अगर आप ना मुझे 10 क्लाइंट रेफरेंस दोगी ना तो मैं आपका फेशियल फ्री कर दूंगी। जी नहीं, एक क्लाइंट से मैं मिलके आई थी आज। मेरे को मिली थी, क्या नाम है, नाम तो मैं विनय सर को, मनोज सर को मैं बताई थी, क्या नाम था उनका, मैम का, वो हमारे यही है पास की। अच्छा। तो उनसे मैंने बात करी थी, फिर सर बोले कि नहीं अभी आप ही ट्रेनिंग लो। मैंने कहा ठीक है। बहुत बढ़िया। तो मेरे को एक ग्रुप में दिखाया था। मैं सर से बात करूंगा। हमारे ट्रेनर हैं, कंपनी के ट्रेनर हैं। हाँ। तो वो थे, क्या नाम है उनका, मैम का? नसरा मैम? नहीं, ये जो है ना,
मतलब कि क्या नाम है उनका? वर्मा है ना, क्या नाम है वर्मा? शिखा वर्मा। हाँ अच्छा, वो तो ज्वाइन है। हाँ वो 6 साल हो गया। तो मेरे को क्या, मैंने जिनका फेशियल करा था उन्होंने मुझे बताया कि एटमी वाले ना यहाँ भी बहुत है, एक लेडीज है वो प्रोडक्ट देती है। तो मैंने कहा उनका फोटो दिखाओगे मुझे? मैंने फिर बोली के ग्रुप में से फोटो दिखाया। मैंने उनसे बोल के मैम इस ग्रुप में जितने लोगों को मेरे के साथ जोड़ दोगे मैं आपका फ्री हर बार फेशियल करके जाऊंगी। सही है। अच्छा एक चीज और करो। अच्छा दूसरा मैम ये बताओ, आप जब ऑफिस जाते हो तो उससे क्या फायदा होता है ऑफिस जाने से? मेरे को प्रोडक्ट की नॉलेज मिलती है और उसमें मेरे को तो बहुत सारा मिलता है। मैं इसीलिए मेरे को इंटरेस्ट भी है। हर बार बिजनेस के हर बार नई बातें सीखने को मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है, बिजनेस के बारे में पता चलता है, प्रोडक्ट के बारे में तो नॉलेज हो चुकी है और वैसे ही मैं क्लाइंटों को बताती हूँ। नई बातें पता लगती है। बहुत बढ़िया, मुझे इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कुछ सीखने को मिलता है सर, ऐसा नहीं है। हर बार मैं 2-3 लोगों को नए लोगों को लेकर आती हूँ। नए लोगों को लेके जाती हूँ। अभी जैसे इस थर्सडे हेल्थ सेशन होगा वाधवा सर का, अगर आपने वहां मान लो 10 लोगों को बिठा दिया और पता है इसको लोगों को देखिए, लोगों को बुलाने का ना एक टेक्निक होता है। क्या टेक्निक होता है समझना? जैसे आप किसी को बुला रहे हो ना, उसके नीड को आपको समझना पड़ेगा। जी। जैसे उसको ना आपको पता है हेल्थ सेशन है, आप बोलो चलो ऐसे हेल्थ सेशन है और वो सेशन मिलेगा जिसके लिए अगर आप कंसल्टेंसी के लिए जाओगे तो 5,000 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। वो काम वहाँ फ्री में हो जाएगा। बिल्कुल वहाँ फ्री में होगा। कितने कोशिश करो, कितने लोगों को ला सकते हो? सर मैं कोशिश कर रही हूँ, 1-2 लोगों को जो भी मेरे साथ जुड़ेंगे मैं सबसे बोल रही हूँ और हो सकता है मैं लेके भी आऊँ। बहुत बढ़िया। और किन्हीं का और हमारे साथ कोई है? प्लीज आप ऐड ऑन करें कुछ। चरण जी को बुला लीजिए। चरण जी अनम्यूट करें। सबसे पहले सर मैम को बहुत बहुत धन्यवाद मैचिंग इनकम देने में। अरे वाह, हाँ बताइए। अभी पता है क्या है कि ना पहला इनकम स्टार्ट हो गया। आप समझ लो, 2 चीज समझना, एक तो आग स्टार्ट हो गया और ये जब ना अब धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना? महीने में एक बार ये पूछेंगे कि किसको गेस्ट लाने में चैलेंज हो रहा है? आप मैम, आपको जैसे ममता मैम, आप गेस्ट लाने में या किसी को भी गेस्ट लाने में क्या चैलेंज आ रहा है? सर ऐसा कुछ नहीं, खुश होके आ रहे हैं। मैं हमको ऐसा गाइड कर देती हूँ ना, वो बहुत खुश होके आते हैं। कैसे, क्या गाइड करते हो? सर मेरे को ये लगता है कि आप एक तो प्रोडक्ट यूज करो अपना खुद का, बाहर से भी तो यूज ही करते हो, प्रोडक्ट यूज करो, फिर आपका बेनिफिट होगा बिजनेस के बारे में भी। बिजनेस के बारे में बता देती हूँ उनको, तो दोनों चीज उनको अच्छे से समझ आ जाती है। मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होता है लोगों को बुलाने में? नहीं। और कितना मैं 1-2 बार ही बोलते हैं तो बोलेगा ठीक है हमें समझ आ गया, आप हमें बताओ, हम कर लेंगे। मैम का सर इतना ग्रुप है ना कि उसमें से कोई ना कोई आ ही जाता है। देखो अच्छा चलो और देखते हैं। बाकी जैसे देखिए 2 चीज समझना। मैं आपको एक चीज और बताऊं, अगर आप ट्राई करोगे ना लाने का, कब ट्राई करोगे, कब आएगा, मतलब ये आप एक जरा एक्सप्लेन करना। हम लोग ना ईमानदारी से ट्राई ही नहीं करते। मुझे जानते क्या लगता है, मैं एक मीटिंग के बाद और बताता हूँ। मैं जब अपनी कंपनी जिसमें स्टार्ट किया था ना, उसकी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 9 बजे जूम मीटिंग था ना, 9 बजे मीटिंग रूम लॉक कर दिया जाता था। अगर 1 मिनट कोई लेट जाएगा ना, फिर नहीं जा सकते, एंट्री बंद। हमें ना वो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा जी। एक्चुअली ना आप किसी का फ्लाइट छूटा है आज तक? नहीं। क्यों नहीं छूटता है? उन्हें पता है कि फिर मिस हो जाएगा, वापस आना पड़ेगा। अगर हमने ना इस डिसिप्लिन को किया ना कि 9 बजे मीटिंग रूम लॉक कर दिया, 500 लोग रहे, कोई बात हो जाएगा पैसों का। 9 बजे ही पहुंचेंगे। पता है क्या है यहाँ पे ना, अभी हम लोगों ने ना नुकसान नहीं समझा। जैसे सोचो हर वीक मैचिंग हो सकता है, हर वीक मास्टरशिप, हर 15 दिन पे मास्टरशिप बोनस आ सकता है जी। इसका मैं लास्ट में वाइंड अप करके आपको नोट डाउन करके रखा हूँ, मैं ऐड ऑन करूंगा। और मैं चाहता हूँ और कोई हो हमारे साथ, शिवचरण जी प्लीज अनम्यूट करें। गेस्ट लाने में चैलेंज हो रहा हो तो उनसे हाँ वो पूछें।
बॉय है जिसको गेस्ट लाने में चैलेंज हो रहा है, उसको देखते हैं, फिर उनकी हेल्प करते हैं। पिक्चर, हाँ बताएं। हाँ नमस्कार। अच्छा एक चीज बताएं, कैसा एक्सपीरियंस रहा लास्ट टाइम? तो आप तो बड़े भाग्यशाली निकले, मैडम आई और तुरंत गिफ्ट ले ली। जब कह रहा हमें तो कभी नहीं मिला, जब भी हम जाते थे कभी नहीं मिला। अब समझ में आ गया नारी शक्ति का ताकत, फर्स्ट बार ही मिल गया। हाँ तो अब पता है क्या करो आप, मतलब अच्छा आप बताओ गेस्ट लाने में क्या चैलेंज आता है? नहीं सर, चैलेंज तो कुछ नहीं, गेस्ट आने को तो रेडी है, बस लास्ट में होता है क्या, अगर लोकल में होता है तो जाके तो हम ज्वाइन करा ही देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि विश्वास बन जाता है। होता है क्या, जो रिलेशन हमारा आमने सामने जब होते हैं तो उनका विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा अब होता है ऑनलाइन के कुछ लोग होते हैं, मान लो हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं, वो तैयार है सब कुछ, तो उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है डॉक्यूमेंट देने में, बस सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई अपना डॉक्यूमेंट देने को राजी नहीं होता। अच्छा अगर हम ऑफिस ले आए तो क्या इस वाले प्रॉब्लम में कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है? क्योंकि ऑफिस आने के बाद लोगों को ये लगता है कि क्यों, ऑफिस लाने के बाद तो सारा प्रॉब्लम का सलूशन है वहाँ। हाँ ठीक है। तो ये डुप्लीकेशन में एक चीज देखें, डुप्लीकेशन का कुछ पार्ट तो पकड़ेंगे। डुप्लीकेशन में क्या लगता है किस चीज को डुप्लीकेट किया जाए तो बिजनेस और बढ़ेगा? डुप्लीकेशन में तो सबसे पहले प्रोडक्ट आपने जो यूज किए हैं, हाँ उस पे आपको उतना विश्वास होना चाहिए, प्रोडक्ट के लेके विश्वास होना चाहिए, सामने वाले को आंख में आंख डाल के तभी बता पाओ। बहुत बढ़िया। और सामने वाले को आंख में आंख डाल के बताओगे तो वो आपको कभी वो नहीं कर पाएगा, झुका नहीं पाएगा। बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि प्रोडक्ट सबसे पहले यूज करो, उसके बाद प्रोडक्ट को शेयर करो जी, उसके बाद आप फॉलो अप बहुत बड़ी चीज होती है कि फॉलो अप करना छोड़ दोगे तो सामने वाला कोई ना कोई दूसरा फॉलो अप करने लगेगा तो फिर उधर चला जाएगा। Yes, हमारा फॉलो अप सबसे बड़ी चीज होती है। ये पॉइंट आपने बहुत इम्पोर्टेंट। मेरे पास बहुत ऐसे कस्टमर है 6-6 महीने से मैंने फॉलो अप किया है, वो आज 2 से 3 दिन में मेरे साथ ज्वाइन किए। अच्छा एक चीज बताओ, फॉलो अप का रोल क्या ऑफिस लाने में भी है? जी, फॉलो अप जब भी आपका कोई इवेंट होता है या कोई सेमिनार होता है तो उन्हें जरूर इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। शायद वो बोर्ड बनाए बैठे हुए हैं, अगर टाइम होगा तो जरूर आएंगे, और नहीं तो हमारा काम है फॉलो अप करना। देखो हमारा अपना काम करना, फॉलो अप करना, सामने वाला क्या करेगा वो हमें नहीं पता। हमने अपना काम किया, अब काम है सामने वाले का, वो आएगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर जो भी इवेंट मान लो हमारे वीक में होते हैं, मंथली में होते हैं, छोटे बड़े जो भी होते हैं, सबको उससे इनवाइट करना जरूरी है। ठीक है, पता नहीं कब देखो अभी जो इवेंट होना है, अभी थर्सडे को जो इस बार इवेंट होना है, हेल्थ का इवेंट है, तो अभी हमें क्या करना होगा, अभी से ना मतलब लोगों को कनेक्ट करना होगा। क्यों? अच्छा एक चीज और मैं जानता हूँ, आज का जो मुझे थर्सडे का प्रोग्राम का मैं सबको भेज दिया हूँ, जिनके न्यू हैं पुराने हैं सबको भेज दिया हूँ। हाँ, और फॉलो अप भी कर रहा हूँ थर्सडे के लिए, तक मैं फॉलो अप करता रहता हूँ। पता है कैसे करो, देखो केवल ऐसे नहीं भेजो, हेल्थ प्लान भेजो। आप क्या करो, वाधवा सर का ना एक यूट्यूब का लिंक उठाओ कोई छोटा सा, और वो पहले भेजो, पता है पहले, समझे? हेलो हेलो आ रही आवाज? हाँ एक मिनट, हाँ मैं बोल रहा हूँ पहले क्या करो, छोटा सा वीडियो सबको म्यूट कर दीजिए सर, वो बीच में कोई डिस्टर्बेंस आ रही है। किनका आ रहा है डिस्टर्बेंस? किसी का आपको आ जा रहा है आवाज। हाँ प्लीज, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जो डिस्टर्बेंस आ रहा हो प्लीज। हाँ देखें, पहले क्या करें, मैं शिवचरण जी बोल रहा हूँ कि लोगों को ना पहले वीडियो भेजो, इस वीडियो को देख के मुझे कॉल कीजिए। जब वीडियो भेजे ना, अच्छा लगा, बोले चलिए इनसे मैं आपको ना रूबरू कराऊंगा या कराऊंगी। अब वहां पे लोग ना आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और वहां ना हाइप कीजिए। पता है क्या, जैसे बोले भाई लिमिटेड चेयर है, आपने टिकट कराया क्या? टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन टिकट बुक करा लो, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए ना मतलब आप, हाँ सर सर का एक छोटा सा 20 सेकंड का क्लिप मिल जाएगा क्या ऐसे? उसी में से अगर देखें, YouTube से जाए डाउनलोड करें, बना ले। मेरे पास है सर की वीडियो कुछ है जो बड़ा लोग सुनते नहीं है सर, 20 सेकंड वाला सुन लेते हैं, बड़ा वाला नहीं सुन पाते हैं। छोटा सा मतलब, हाँ जैसे वो होता है क्या होता है कि जैसे लोग बड़े बड़े जो होते हैं सेमिनार जो करते हैं, वो 10 से 20 सेकंड बनाते हैं कि बाकी
आइए हमारे इवेंट में और बाकी नॉलेज दीजिए, तो आप पता चलता है कि हाँ ये इस तरह इतना बड़ा लोग हैं। मतलब यहाँ नीरज सर अभी आप जाओगे क्या हेड ऑफिस आजकल में, मतलब मंडे में? यहाँ से थर्सडे से पहले राउंड लगेगा, थर्सडे से पहले लगेगा। तो मैं ना विशाल को एक छोटा सा क्लिप बनाएगा आपका, बना देंगे। अब मतलब उसके ना हेल्थ अवेयर से ये मनोज जी ने ना अच्छा ही बताया। ये पता क्या है, हेल्थ का ब्यूटी का हम छोटा छोटा क्लिप रखे ना तो लोगों को कनेक्ट किया जा सकता है। ये पॉइंट है, मैंने नोट डाउन कर लिया इसको। बहुत बढ़िया। और बताएं, और हमारे बीच में कोई हो कुछ ऐड ऑन करना चाहते तो प्लीज बताएं। वीरेंद्र जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, अनम्यूट करें। अब देखो मैं आपको कुछ चीज बताता हूं, डुप्लीकेशन में कहां पे हम लोगों का थोड़ा मिसिंग है। आप अच्छा एक चीज बताओ, कितने लोगों को ऐसा लगा? हाँ अच्छा ज्योति मैम, हाँ प्लीज अनम्यूट करें, प्लीज बोले, हैंड रेज किया आपने, बोले अनम्यूट करें। अनम्यूट कर सकते हैं आप क्या? अनम्यूट नहीं हो रहा क्या आपने? आप अभी म्यूट हो, अनम्यूट कर लो आप पहले। मैं वीडियो में देख रहा हूं आप बोल रहे हो, लेकिन वो आप म्यूट हो। एक बार अनम्यूट करो आप। हाँ अब अनम्यूट हो गया, प्लीज। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। वो एक्चुअली बोल रही थी ना कि मैं कोरियन का जो प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, हाँ? तो वो तो शायद वो क्लाइंट लोग के लिए, मतलब जो बता रही हूँ कि कुछ क्लाइंट का मेरा रिव्यू क्या है कि मैं ज्यादा यूज कर रही हूँ तो स्किन में रैशेस हो जा रहा है, नहीं होता रैशेस जैसा। तो उनको मैं बोल दी हूँ कि प्रोडक्ट बहुत कम, मतलब बहुत कम लेना है। तो मैं ना एक दिन क्या की थी, मैं खुद पे अप्लाई की थी, तो मैं मतलब 4 से 5 मिनट रखी हूँ तो उससे स्किन निकलने लग रहा था, जो फर्स्ट डीप क्लींजर है। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि क्लाइंट को हम सर्विस कैसे दें, जैसे क्लाइंट को मेरा अच्छा रिजल्ट हो गया, वो कुछ बोले ना कि मैम ऐसा क्या दिक्कत हो गया। बहुत अच्छा आपने पूछा। पता है इसका सॉल्यूशन क्या है? 4 बजे वाला ना हमारा जूम मीटिंग का ट्रेनिंग आता है 4 बजे। प्रोडक्ट में ना क्या इंग्रेडिएंट है, कैसे यूज करना है ना, आपको नॉलेज पता होना चाहिए। जब तक आप प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं सीखोगे ना, जैसे हमारे प्रोडक्ट में ना पर्जिंग होता है बहुत ज्यादा, अगर आपने प्रोडक्ट यूज कर लिया तो प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आएगा, पहला। दूसरा आप एक चीज समझे, कई बार क्या होता है, कई बार हमारा जो प्रोडक्ट है ना, वो हमारा प्रोडक्ट हीलिंग बहुत फास्ट करता है। तो अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है ना, तो वहां पे कई बार ना प्रॉब्लम आएगा चेहरे पे, तो उनको बोलिएगा चिंता ना करें। मेरे साथ ना ऐसा कई बार केस हुआ है कि कुछ लोग ना थोड़ा सा परेशान थे और थोड़े टाइम के बाद फिर से कंटिन्यू कर लिए, क्योंकि उनको ना अभी मैं अपनी सिस्टर लोग को खरीद के दी हूँ। सिस्टर लोग मतलब बहुत खुश है। हम उन लोग को बोले भी हैं कि अगर ऐसा प्रॉब्लम हो तो ज्यादा ही, मतलब 1-2 दिन छोड़ दो, उसके बाद यूज करो। एग्जैक्टली, आपने एकदम पॉइंट सही बोला। जब भी पर्जिंग होगा, पर्जिंग का मतलब ज्यादा, जैसे तो 1-2 दिन के लिए डिसकंटिन्यू कराएं और बोलिएगा जो क्वांटिटी यूज कर रहे हैं ना उसका हाफ क्वांटिटी यूज करें। अब मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी जब मेरा कहना है सर कि अगर हम चाहें कि डीप क्लींजर छोड़ के हम क्लींजर रेगुलर यूज करें, तो कैसा रहेगा? एक्चुअली एक चीज समझना, अगर ऑयली स्किन है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आए, पता है एक्ने टाइप होने लगेगा अगर केवल फोम क्लींजर यूज कराओगे तो, क्योंकि डीप क्लींजर ना इंटरनल ऑयल को निकालता है। ये इसका भी हमारे पास आया हुआ है सॉल्यूशन। अगर और पता क्या होता है, अगर एक बार आपने किसी को तब केवल फोम क्लींजर यूज कराया और प्रॉब्लम आ गया, तब अगर डीप क्लींजर के लिए बोलोगे ना तो वो बोलेंगे नहीं हमें नहीं खरीदना, फिर से आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो। तो ये हमेशा याद करो कि डीप क्लींजर और फोम क्लींजर दोनों ही जरूरी है। आप नाम क्या है पहला? डीप क्लींजर। अगर डीपली क्लीन नहीं होगा तो फोम क्लींजर तो ऊपर से फोम बनाएगा। और पता है कोरियन प्रोडक्ट क्यों फेमस है? केवल कोरियन में ये 2 तरह का क्लींजिंग है। तो अगर आपने उसका एक डीप क्लींजर है, एक फोम क्लींजर। एक डीप क्लींजर है, एक फोम क्लींजर है। तो अगर आपने डीप क्लींजर हटा दिया तो आपने 50% उसका काम मतलब कम कर दिया। मतलब उसका बहुत अच्छा है, मैं खुद भी यूज करती हूँ, मतलब बहुत अच्छा है। मैं अपना फेस में इतना डार्क था, इतना स्किन ड्राइनेस था,
पूरा मतलब रिंकल्स वगैरह सारा था, मगर मैं यूज की हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। अब चाहते भी है कि और भी हम क्यों बोलते हैं प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि अब जो आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, जिस तरह से आप बोल रहे हो, ये कॉन्फिडेंस बिना यूज किए पॉसिबल ही नहीं होता। मानते हो इस बात? वही सर, बात वही है सर, मतलब प्रोडक्ट लेकर यूज करने से ही समझ आता है, इसे नहीं आता ही नहीं था समझना। बहुत बढ़िया, अच्छा, और बहुत अच्छा। और कुछ आप मतलब अभी आपका क्या पार्लर है? हाँ जी सर, मेरा 2 पार्लर है। कहाँ पे है? मेरा देवघर में है। अरे वेरी गुड। अब देखो इस बिजनेस का ताकत समझो। आप किन के टीम में हो? मैं तो टीम किसी का हूँ कि नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता। किसी ने मेरा जयंत सर है ना, जयंत सर से मेरा कांटेक्ट है। तो जो भी बताओ, आप इसका ताकत समझो कि आप कहीं ना पूरे मतलब उसके फॉर्म में ना कनेक्ट कर रहे हो। हेलो हेलो, क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फैजा मैम एक बार अनम्यूट करो आप भी। हाँ जी सर। हाँ मैम प्लीज। हेलो। हाँ जी। हम फैजा मैम, आप सुन रहे थे एक्सपीरियंस मैम का? हाँ जी, प्रोडक्ट का। हाँ। प्रोडक्ट का ना यूज क्यों इंपॉर्टेंस है ये पता चलता है तभी। अगर प्रोडक्ट यूज किया मैम, अगर प्रोडक्ट आपने यूज नहीं किया रहता तो पॉसिबल होता है क्या, बताना ज्योति मैम? नहीं मैम, मेरे पास किट है पूरी, मैं यूज कर रही हूँ इवनिंग केयर सेट। हमारा जो इवनिंग केयर किट है ना, वो केवल क्लीनअप किट है। जी। केवल क्लीनअप है, वो केवल क्लीनअप है। क्लीनअप कर लिया, उसके बाद आपको न्यूट्रिशन क्रीम देना ही देना पड़ेगा। रेखा मैम, आपने भी हैंड रेज किया, कुछ बताना है या ऐड ऑन करना है, प्लीज बताएं। सर नमस्ते सर। नमस्ते, बोले। मैं यही कहती, अभी मैम ने बोला ना कि भाई रैश आ गया था, तो मैं बस यही कहना चाहती थी कि अगर हमारी ना कॉम्बिनेशन स्किन भी होती है तो उसमें सेंसिटिव भी होती है, ऑयली भी होती है, वो उसको सेंसिटिव बना देती है, तो वो प्रोडक्ट का जो असर है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो पहले ना स्किन को एनालिसिस करें कि भाई तुम्हारी स्किन को उनको बताएं कि आपकी यहाँ इस एरिया में सेंसिटिव है, यहाँ पे लगाना ये निकल जाएगा ना। हाँ, तो वो स्किन आप रीड करेंगे तो उससे आपको प्रोडक्ट यूज करने में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि क्लाइंट ना अपने तरीके से यूज करता है, सब लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो अलग अलग आता है। तो सेंसिटिव स्किन के लिए प्रोडक्ट भी कम यूज करना है और थोड़ा सा टाइमिंग भी थोड़ा सा कम रखना है, तो उससे क्या है, रैश नहीं आएगा और उसका इफेक्ट अच्छा आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रेखा मैम ने ऐड किया। अब मैं चाहता हूँ और कोई है? फैजा मैम आप बताओ, गेस्ट लाने में क्या चैलेंज आता है? गेस्ट लाने में बस मुझे ये चैलेंज है, सब कन्विंस है कि प्रोडक्ट्स भी उनको नॉलेज भी मिलती है मेरे से, प्रोडक्ट्स भी उनको अच्छे लगते हैं, बस उनका ये है कि हम इतनी दूर नहीं जा सकते। बहुत अच्छा है, पता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना ये चाहता हूँ जो लोग ला रहे हैं उन्हीं से बताता हूँ। ममता मैम, अगर आप हो तो अनम्यूट करोगे? हेलो। हेलो, अच्छा चलो, नहीं कोई बात नहीं। अब मैं आपको ना इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन क्या है? एक्चुअली हम लोगों के बिजनेस में ना, या किसी बिजनेस में 80% रूल चलता है, 80-20%। आप जब 10 लोगों को बोलोगे ना तो 2 लोग जाएंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ उस पे रूल में नहीं है। अभी आप जूम मीटिंग का लिंक देखो, 30 लोग बैठे हुए हैं जूम मीटिंग में। मेरा जो टीम साइज है वो हजारों में है। जी। तो ये जूम मीटिंग तो 100 का फुल हो जाना चाहिए। क्यों? जी बिल्कुल। पता है क्या होता है, जब हम इस तरह का एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना कि जिसको मैं बोल रहा हूँ वो सब आ जाए, तो चैलेंज आएगा। अब मैं चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं अभी ममता मैम से आपको कन्वर्ट करवाया कि जब भी, अब एक से और मैं बात करवाता हूँ। श्वेता मैम आप अनम्यूट करो। श्वेता मैम है क्या? हाँ है। श्वेता मैम अनम्यूट करो आप। अच्छा नहीं है मैम, शायद उठ के चले गए अभी ना।
एक मिनट मैं कनेक्ट करता हूँ, कोई बात नहीं। एक्चुअली ना मैं इसलिए बोलता हूँ कई बार ना जूम मीटिंग में ना कैमरा ऑन करके बैठो, कैमरा ऑन करने पे ना हम लोग कनेक्ट रहते हैं मतलब कई बार, और सीखना जो है वो हर एज के लिए चैलेंजिंग होता है। और कौन है और जो रेगुलर जाते हैं? मनोज जी, ममता मैम है क्या कि अनम्यूट निकल गई हूँ? हाँ ममता मैम आप है ना? जी सर, जी बोलिए सर। मैम अच्छा एक ही बताओ कि आपको क्लाइंट को लाने में क्या कैसे ला पाते हो? भाई ठीक। हाँ चलो श्वेता मैम, पहले तो मैं प्रोडक्ट के बारे में उन्हें यही नॉलेज दे देती हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ चेक भी करा देती हूँ। ठीक है। तो मैं उनसे बोलती हूँ कि आपको और अच्छा बनाना है और अच्छा देखना है तो फिर मेरे साथ चलिए। ठीक है। तो रेडी हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, तो ये बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा वहाँ। अच्छा आप फैजा मैम को थोड़ा सा हेल्प करो। डिस्टेंस की वजह से रेडी नहीं होते उन केस में क्या करें? उनको कैसे करते हो? डिस्टेंस तो है ना, सबके लिए है, हमारे लिए भी है डिस्टेंस, आपके लिए भी है, आपके गेस्ट के लिए डिस्टेंस है, आप उनको कैसे हैंडल करते हो? कोई आपको बोलता है कि बहुत है हमें नहीं जाना, तो उनको कैसे हैंडल करते हो? ला पाते हो या उनको ड्रॉप कर देते हो? सर बोल देते हैं, मेरे अभी तक तो किसी ने मना ही नहीं करा, सब बोलते कि ठीक है हम आते हैं। किसी ने एक दो ने बोला कि मुझे टाइम नहीं आज, नेक्स्ट टाइम बता, तो मैं उससे फोन पे ही कनेक्ट करके और अच्छे से उसको प्रोडक्ट के बारे में, थोड़ा सा बिजनेस के बारे में उसको गाइड कर देती हूँ। तो बोले ठीक है नेक्स्ट टाइम हम कर लेते हैं। ठीक है। और मैं उनसे 2 दिन पहले उनसे ये बोल देती हूँ कि आप छुट्टी लगा के रखना, जैसे भी लगा के रखना, और थर्सडे को या मंडे को जैसे भी चलना है, तो वो पहले से ही पर रहती है कि हाँ ठीक है मैं चलती हूँ। एंड टाइम पे नहीं किसी से बोलती मैं। श्वेता मैम आप भी जरा म्यूट करो, कैसे लाते हो लोगों को? क्योंकि मैंने देखा 1-2 लोगों को आपने ऐसे को लाया जो बहुत टेस्टी लाना। डिस्टेंस का चैलेंज कैसे हैंडल करते हैं वो लोग? हाँ कैसे हैंडल करते हो? श्वेता मैम अनम्यूट करो, क्योंकि ये वसुंधरा से आती है तो कहीं ना कहीं और ज्यादा डिस्टेंस, तो मतलब लक्ष्मी नगर से ज्यादा डिस्टेंस है। हाँ मैम कैसे करते हो हैंडल? तेरा वजन जाता है श्वेता मैम? सर आप मेरे से पूछ रहे हो? हाँ मैं अभी से पूछ रहा हूँ। बहुत आराम से हैंडल करती हूँ। कैसे करते हो जरा आपको पता है? पहले हम लोग प्रोडक्ट का, तो सबसे पहले मैं यूज ऑफ प्रोडक्ट्स, आपको पता ही मैं पहले प्रोडक्ट्स यूज करवाती हूँ। सेकेंड थिंग आस्ते आस्ते फॉलो अप्स लेना, एकदम हर समय फोन नहीं करना होता है, बहुत सोच समझ के फोन करती हूँ कि इतने दिन में किया है, फिर इतने दिन में, फिर इतने दिन में। और हम लोग कभी कभी फ्री डेमो भी दे देते थे, आपको याद है पहले फेशियल का फेम से। गीता मैम को वैसे ही मैंने आस्ते आस्ते वैसे ही लेके आई थी। और दूसरी चीज, पहले वो लोग अवॉइड करते हैं, हमें सेमिनार नहीं आना है, हम लोग फोर्स नहीं करते कि आपको सेमिनार आना है। ठीक है। फर्स्ट हम उनको बिजनेस का परसेप्शन दिखाते हैं कि हाँ मतलब कि इसके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, बिजनेस ऐसा है। सारे कंफ्यूजन में ही रहते हैं उस दौरान, बहुत मुश्किल से हम लोग को फॉलो अप्स लेके हम सेमिनार तक लेके आते हैं। नहीं तो एक बार में कोई भी सेमिनार में नहीं आना चाहता है। वो बहुत बड़ी बात है कि आपका सर्कल बहुत अच्छा है तो वो सेमिनार में आ जाएंगे, या आपके बहुत क्लोज एंड निट फ्रेंड्स है, लेकिन नहीं आना चाहते हैं, उनको फॉलो अप्स लेके उसके बारे में और प्रोस्पेक्टिंग कर करके तब जाके हम उनको सेमिनार तक ले आ पाते हैं। और इसमें नहीं होता कि बहुत सारे लोग आते हैं, 5 में से सिर्फ एक ही कोई आता होगा। अच्छा ठीक है, मतलब आप जहाँ से आप बता रहे हो, मतलब सेमिनार में लाने से पहले आपने उनके साथ प्रोडक्ट यूज करके एक तो रिलेशन बनाया, उसके बाद उनके साथ एक और मतलब अपना जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग करके उसको उनको ला पा रहे हैं। यस, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप से ऐसा नहीं, बहुत प्यार से फॉलो अप्स लेना पड़ता है, उनके हर एक चीजों की को उनके इमोशनल फीलिंग्स को केयर में रखते हुए आपको काम करना है। अगर आपने वो नहीं किया तो फिर काम नहीं बनेगा, फोर्स नहीं करना है किसी को भी। पॉइंट है, बिल्कुल पॉइंट है। अच्छा एक चीज और बताओ मैम, डिस्टेंस मैटर करता है क्या? डिस्टेंस कई बार जब लोग आते हैं तो डिस्टेंस भी मैटर करता है क्या?
सर टू बी वेरी फ्रैंक, जब आप नए होते हो, जब आप नए जा रहे हो तो डिस्टेंस मैटर करता है, पर जैसे आप यूज्ड हो जाते हो, पुराने हो जाते हो, तो आपको डिस्टेंस नहीं मैटर करता, वो ऑफिस की पॉजिटिव वाइब्स मैटर करती है। आप जैसे गीता मैम एकदम नहीं थे, नहीं मुझे जाना ही नहीं था, क्रॉस नहीं जाना था, लेकिन जाते जाते उनको पॉजिटिव वाइब्स आने लग गई, तो वो उनको डिस्टेंस का मैटर नहीं कर रहा था। सही है। हाँ, दैट मीन्स मतलब आपने बोला टाइम के साथ लोगों के साथ ना रिलेशन बनता है। फैजा मैम कुछ क्वेश्चन पूछना है तो मैम से पूछो आप डायरेक्टली। फैजा मैम देखो, ये सेशन का मेन पर्पस जो है ना, इसका मेन पर्पस यही है कि हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ ना, क्योंकि हो सकता है मैं एक्सपर्ट हूँ, हो सकता है मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस है, या मैं मेन हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या चीज चैलेंज आता है, तो आप श्वेता मैम से पूछो एक बार कि कैसे ये लाती है। मतलब मैं समझ गई मैम, कैसे अपना पहले रिलेशन बनाती है अच्छे से, फिर ये ब्रिलियंट। और फैजा मैम पता, मैं बताऊं, ज्यादा नहीं, एक एक का टारगेट रखो, क्योंकि ज्यादा को ना आप हैंडल भी नहीं कर सकते हो, केयर नहीं कर सकते हो। और हमारे बिजनेस में पता है क्या है, महीना में अगर एक लेफ्ट और एक राइट टीम बनाते चले गए ना, एक को ट्रेंड किया, आपको क्या करना है, एक महीने में एक लेफ्ट और एक राइट को रजिस्ट्रेशन से लेके, प्लान प्रेजेंटेशन से लेके, ऑफिस लाने से लेके, प्रोडक्ट का रिव्यू, सारा चीज उसको दे दो, एक एक लेफ्ट राइट, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा अगर हम ले लेंगे, मान लो 20-20 लोगों को हमने ले लिया और हम किसी को ट्रेनिंग नहीं दे पाए, हम किसी को टाइम नहीं दे पाए, क्योंकि अब ये भी है ना, आपका पर्सनल काम है, पर्सनल जॉब वर्क है, उसके साथ आपको टाइम देने के लिए भी टाइम चाहिए, तो आपने ये समझ लिया कि एक एक को अगर कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है सर। और कोई इसमें मैं एक बात ऐड करता हूँ, एक तो ना इनविटेशन जो है ना सर, जैसे आपने बताया ना, टीम तो हजारों की है, लेकिन हाई 3 लोग हैं। इनविटेशन में जो लोग नहीं भी आते ना, इनवाइट रिपीटेडली करते रहो प्यार से। अच्छा भाई मैं जा रही हूँ, आप आ जाओ, बोले नहीं मैं जा रही हूँ। अभी वो अपना क्या नाम है, पिज्जा डोमिनोज वाले भाई का नाम क्या है, अभी उन्होंने शेयरिंग भी करी है, जो डोमिनोज में जॉब करते हैं। अच्छा, शिवचरण। हाँ, शिवचरण ने बड़ी अच्छी बात बोली, बोला वो आए नहीं आए वो उनका काम है, मेरा काम सिर्फ बुलाना है। यस, तो वो बुलाना बंद नहीं होना चाहिए, बस ये एक ग्राउंड रूल समझ। अच्छा, एक मुझे याद आ गया नीरज सर, ग्राउंड मास्टर ने एक बात बोला था। ग्राउंड मास्टर ने क्या बोला था इसी इनविटेशन पे, ग्राउंड मास्टर ने ये बोला था कि कोई एक्सप्लेनेशन मत दो, कि वो ना भी आए ना, केवल पूछो ना, एक्सप्लेनेशन दो ना, उनको ना फिर टॉर्चर भी करो कि आप नहीं गए, अरे यार आप नहीं जाते हो ना, अगले वीक फिर से इनवाइट करो। उन्होंने बताया था, ग्राउंड मास्टर ने बताया था कि उनको 17 बार इनवाइट किया था किसी अपलाइन ने, और सिर्फ फोन करता था, क्या नाम था उसका, नाम मैं भूल रहा हूँ, हेलो मैं जा रहा हूँ, चल रहे हो क्या, बस इतना ही पूछता था। बोला नहीं आज नहीं जा रहा हूँ, मेरे को आज कुछ काम है। फिर बोलता था हेलो मैं आज जा रहा हूँ, चल रहे हो क्या, नहीं आज नहीं जा रहा हूँ। फिर उन्होंने बोला ना 15-16 दिन ऐसे बीता, उसके बाद 17वें दिन में ना उसने फोन किया, बल्कि उसका फोन नहीं आया। तो जब उस टाइम पे फोन नहीं आया ना, तो इसी ने फोन किया, कह रहे आपका फोन आज नहीं आया। बोला हाँ मैं फोन करने वाला था, मैं जा रहा हूँ, अरे आज मैं भी चलने का मूड बना रहा हूँ। अब सोचो 16 बार ना बोल के 17 बार वो बंदा 17th टाइम में गया, और 17th टाइम जाने वाला बंदा आज के डेट में क्राउन है, तो सोचो जो उसको बुला रहा था उसके नीचे कितना बड़ा बिजनेस हो गया। ये पॉइंट है, मतलब तो बुलाना जो है हमारा काम है, हाँ ना उनका डिसीजन। सही बात। हमारे गुरु जी हमेशा बोलते हैं आफ्टर ऑल द नोस कम्स अ फाइनल यस। यस, ये बात तो सही है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, ना जैसे प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा नहीं जाते हैं गुड़गांव, तो उनको बहुत डेलिकेटली हैंडल हम लोग करते हैं। जैसे कोई बात नहीं आप इस बार नहीं जा रहे, कोई बात नहीं मैम नेक्स्ट टाइम, कोई बात नहीं मैम नेक्स्ट टाइम। जैसे रेनो मैम को भी हमने नेक्स्ट टाइम करके मई तक ले गए हैं, तो लेके ही आएंगे, लेकिन डेलिकेटली हैंडल कर, उनके ईगो को हर्ट नहीं करते हैं। और एक चीज मैं बताता हूँ, थोड़ा सा ना कुछ उस पर ना मसाला भी डालो। अरे हम सारी सहेलियां रहते, बहुत मजा आता है, बल्कि मैं बोलूंगा ना छोटा मोटा रील बना के डाल दिया करो, जैसे आप लोग ना बैग लेके ना छोटा मोटा उसमें। और सर एक बात और, जब इवेंट कंप्लीट हो जाए ना, उस कंप्लीटेड इवेंट की फोटोग्राफ्स भी भेजो उनको। एग्जैक्टली, ये सदा दे। आसिम मैम भी कुछ ऐड ऑन करना चाहती है। हाँ आसिम मैम बोले, आपने हैंड रेज कर रखा है, अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या आपका?
गया हो गया। राजा मैम के इशारे से समझी नहीं तो मैं बोलती नहीं। हाँ बोले। एक तो मुझे एक एक्सपीरियंस बताना, अभी मेरी एक फ्रेंड का फोन आया, उसने मुझे बोला चल यार कहीं आउटिंग पे चलते हैं ना, इतने दिन हो गए मिले नहीं, तो मैंने उसको बोला यार मेरी तो आज भी तो ऐसे आउटिंग हो रही है। यस। और मेरी फ्रेंड्स हैं, मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा लगता है, तो उसने बोला कि अच्छा तुम मुझे लेके चल जाओगे, मैंने खुद चल इस हॉस्टल में मेरे साथ चल जाओ। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आप लोग आपस में भी ना, जैसे नीचे ना वो खाने का भी कुछ सामान मिलता है, तो आपस में ना आप लोग ना एक उस पूरे ट्रिप को ना आपको ऐसा इंटरेस्टिंग बनाना है ना कि अगली बार वो ना जरूर आए। जैसे मैंने बताया, खाना आपको पता है मेरे खाने से बाहर। आपका आवाज कम आ रहा है सिमरन, मतलब आपको ना इस इवेंट को ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना होगा, मतलब जैसे उसमें ना कुछ वीडियो बना के कर सकते हैं, फोटो कर सकते हैं, और मतलब जैसे कुछ लोगों के साथ प्रोडक्ट यूज करा के कर सकते हैं। अब एटमी भी एक काम करती है, गिफ्ट देते रहती है, सरप्राइज गिफ्ट, उसको भी हाइप क्रिएट कर सकते हैं। और एक चूक मेरे से ये हुई कि मैं अपनी एक फ्रेंड को देखना बोलती थी थर्सडे चल, तो वो बोलती थी अगले नेक्स्ट थर्सडे चलूंगी। एक थर्सडे में शाम को आके बोली आज मैं गई थी, उसने मुझे बोला मैं तो तैयार होके बैठी थी, तेरा कॉल नहीं आया। तो ये मेरे को ये फॉलोअप वाली बात से मैंने श्वेता मैम से समझा है। बिल्कुल सही बात है, और हम एक दूसरे से ना सीखते रहते हैं। अब मैं ना एक चीज और बताता हूँ, क्योंकि फाइनल कंक्लूजन पे लेके चलते हैं, सबका आंसर हमने समझ लिया, अब कंक्लूजन क्या लेते हैं। एक तो मतलब पहला चीज, हर इंडिविजुअल लेफ्ट और राइट में ना कम से कम एक एक बंदे को लाए। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी नीरज सर का हेल्थ सेशन होना है, हम सबको पता है, आप लेफ्ट में और राइट में एक एक को लाए, बस एक एक का जिम्मेदारी लो, ठीक। दूसरा मेरा मानना है ना, आप देखो हम सब ऑफिस जाते हैं, श्वेता मैम कितना खर्चा होता है ऑफिस जाने आने में? श्वेता मैम अनम्यूट करो आप एक बार। यस सर। जाने आने में कितना खर्चा होता है ऑफिस का? सर 300 हो जाता होगा, 300 होता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कैसा रहे कि अगर ये 300 आपका फ्री हो जाए तो? हाँ, वो प्रोडक्ट सेल करके ना। हाँ, पता है क्या करो, जैसे ब्रश पेस्ट है, पेस्ट और ब्रश ना आप टारगेट रखो कि वीक में ना, पूरा एक वीक में मुझे एक ब्रश का पैकेट और एक पेस्ट बेच देना है, और बेचना है ब्रश और पेस्ट को एमआरपी पे। 800 रुपए में ब्रश का पैकेट आता है, अगर 1050 में आपने बेचा तो आपके पास 250 रुपया का ब्रश में मार्जिन आ गया, और हर पेस्ट में आपका लगभग 305 रुपया, यानी 95 रुपीज। 4 पेस्ट बेचा तो 400 रुपया आपका वो आ गया। देखो हेमोइन पी रही है श्वेता में। इसको अगर हम लोग टारगेट कर लेना कि हर वीक हमें मतलब पेस्ट और ब्रश रिटेल कर देना है एमआरपी पे पूरी, तो खर्चा कुछ लगेगा फिर? तो मैं इसलिए नहीं बेच पाती क्योंकि मुझे हर बंदा ऐसा लगता है इसको अपने डाउनलाइन में लाऊंगी। नहीं ठीक है, बेच के फिर बोलो प्रोडक्ट यूज करके देखो, तब आना मेरे डाउन में। क्यों नीरज सर, इसको क्या लगता है ये वर्कआउट करेगा? नीरज सर आइडिया बहुत अच्छा है ना, और जरूरी नहीं जिसको जो प्रोडक्ट वर्क करता हो लगे। और आप सोचो ना कि आप ना वहां से लाए हो ना एक प्रोडक्ट, वो तो कुरियर चार्ज लग गया, उसको जरूरी नहीं है उसको डीपी पे दो, आप एमआरपी से थोड़ा डिस्काउंट दे दो, लेकिन आपको लगे कि वो प्रोडक्ट देख के ना हमारे जेब से कुछ नहीं लगेगा। मुझे जो हेयर टॉनिक है ना वो बहुत इंस्पायर करता है, मुझे लगता है हेयर टॉनिक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हाँ हेयर टॉनिक है तो भी लगे। इसको हम लोग करते हैं ना कि हर वीक ना ज्यादा नहीं 4-5 हजार का प्रोडक्ट लाके बेच दें, तो हमारा जाने आने का खर्चा ना, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं ना कि हमारा 200-300 लग गया या जो भी लग गया, लगता है ये। अगर मैं ज्योतिष होऊंगा ना तो मेरे से जब भी कोई लेडी हाथ दिखाने आएगी तो मैं उसको हाथ देखने के बाद बोलूंगा आपका पक्का हेयरफॉल होगा और वो हाँ बोलेगी। अच्छा पता है कल लीला में मैंने प्रोस्पेक्टिंग की ना सर, 80% प्रोस्पेक्टिंग हेयर फॉल पे ही किया। एग्जैक्टली। अच्छा हमारे बीच में प्रशांत जी भी हैं, प्रशांत जी अनम्यूट करें, आप बड़ा आराम से सुन रहे थे हर चीजों को। जी सर। प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस आप भी बताओ, आपके प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस भी बहुत जबरदस्त आया है, बताओ।
प्रोडक्ट तो सर बहुत अच्छे है अच्छा। मैंने एक क्लाइंट को दिया था अभी इसके पहले, तो पसंद आया, अभी दूसरा